अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तहरीक हिजरत 1920। ठीक है, तहरीक हिजरत से क्या मुराद है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएगा। इसमें आपने पूरा पैराग्राफ जो है वो लिखना है। ठीक है, तो क्या है तहरीक हिजरत। तो 1920 में चंद उलमा कराम ने फतवा जारी किया कि बरसगीर दारुल हर्ब है। ठीक है, बरसगीर में जो है मुख्तलिफ़ कौमें थी। ठीक है, तो चंद उलमा कराम जो थे उन्होंने ये फतवा जारी किया कि बरसगीर जो है एक ऐसी जगह है। दारुल हर्ब का क्या मतलब है कि ये इलाका, वो देखिए लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन, कि वो इलाका जहाँ गैर मुस्लिमों की हुकूमत हो और मुसलमानों को मजहबी फरीज़े अदा करने से रोका जाए। ठीक है, तो उलमा कराम ने बरसगीर को ये जाहिर किया कि ये दारुल हर्ब है, ये ऐसा इलाका है जहाँ मुसलमानों को अपने जो मजहबी फरीज़े हैं वो अदा करने से रोका जाता है। ठीक है, तो मुसलमानों का अंग्रेज़ों की अलमदारी में रहना जायज़ नहीं, इन्हें दारुल इस्लाम हिजरत कर जानी चाहिए। ठीक है, तो मुसलमानों का जो है ऐसी जगह पर रहना जायज़ नहीं है। ठीक है, इसलिए इनको दारुल इस्लाम यानी ऐसी जगह हिजरत कर जानी चाहिए जहाँ पे वो इस्लाम के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजार सकें। ठीक है, तो चुनाचे हज़ारों मुसलमान ख़ानदान जो थे वो अपनी जायदादें वगैरह बेच कर जो है वो अफ़गानिस्तान हिजरत कर चले गए, हिजरत करके। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान ने जो है इनको अपने मुल्क में दाखिले की इजाज़त ना दी और इन्हें मजबूर कर दिया कि वो वापस अपने मुल्क चले जाएँ। ठीक है, और यहाँ से भी वो अपनी जायदाद वगैरह बेच कर चले गए थे, वहाँ से भी उनको दाखिल होने की इजाज़त ना मिली। तो लिहाजा जब ये लुटे पुटे मुसलमान वापस आए तो बर्बादी के अलावा इनके पास कुछ ना था। ठीक है, कि सब कुछ बेच बाच के गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो जदीद तुर्की के बानी है। ठीक है, जब नया तुर्की जो है नए सिरे से नई खिलाफत आई तो उसके बानी कौन थे, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। उसने तुर्की में खिलाफत का ख़ात्मा कर दिया और ये तहरीक जो है वो ख़त्म हो गई। ठीक है, तहरीक हिजरत जो है वो ख़त्म हो गई। अब आपसे ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जदीद तुर्की के बानी कौन है। ठीक है, तो इसका आपने याद करना है कि जदीद तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेहरू रिपोर्ट। अब 1928 में नेहरू रिपोर्ट ने मुसलमानों के, नेहरू ने जो है पंडित नेहरू, उसने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें उन्होंने क्या किया कि मुसलमानों के साथ जो माजी में मिसाक लखनऊ था। ठीक है, लखनऊ के मुकाम पर जो माहिदा किया गया था जिसमें मुसलमानों को इलाक़ कौम तस्लीम किया गया था और उनका जो जुदागाना इंतखाबात का जो मुतालबा था वो तस्लीम कर लिया गया था। तो यहाँ पर जो है फिर उसने हिंदुओं ने जो था नेहरू, पंडित नेहरू, उसने जुदागाना इंतखाबात का जो असूल था उसको फिर रद्द कर दिया। ठीक है, और इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, जो मुसलमान अपनी तरक्की और बका के लिए लाजमी समझते थे। ठीक है, जो चीज़ जो थी मुसलमानों ने मुतालबा किया था कि जो उनके हकूक़ को जो है तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है, उनके हकूक़ को पूरा करवा सकती है, या जो है अलहदा तौर पर उनके लिए इंतखाबात हों ताकि वो जो अपने सियासी लीडर वगैरह मुंतखब कर सकें, तो नेहरू रिपोर्ट ने इसको मुस्तरद कर दिया। तो नेहरू रिपोर्ट की वजह से दोनों कौमों के माबैन ताल्लुकात जो है वो ख़राब हो गए। ठीक है, फिर नेहरू रिपोर्ट के बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट थी। ठीक है, ये आपने डेट्स सारी याद करनी है कि नेहरू रिपोर्ट जो थी 1928 में पेश हुई। उसके बाद जो है कायद आज़म ने 1929 में 14 निकात पेश किए। ठीक है, ये आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़े होंगे, मशहूर 14 निकात हैं कायद आज़म के। अब देखिए, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया और उसके नतीजे में क्या है, आपने 1929 में 14 निकात पर मुश्तमिल दर्ज झैल रहनुमा असूल पेश किए। ठीक है, अब ये निकात हैं 14 जो कायद आज़म ने पेश किए थे। नंबर 1 ये आपने हेडिंग्स के साथ करना है। ये आपको 8 नंबर का भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और 4 नंबर का भी टॉपिक वाइज जो है वो आ सकता है। ठीक है, तो जैसे भी आएगा आपने इसको हेडिंग्स के साथ करना है। ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये सारी जो है वो हेडिंग्स आपने बनानी है। इसमें देखिए फर्स्ट वाला क्या है, आइंदा आइन वफाकी तर्ज का हो जिसमें सूबों को ज़्यादा खुद मुख्तारी दी जाए। ठीक है, इसकी हेडिंग बनाएंगे आप वफाकी तर्ज का आइन। ठीक है, ये हेडिंग हो गई। तो इसमें फ़र्स्ट पॉइंट क्या था कि वफाकी तर्ज का आइन हो कि मेन जो है मरकज़ वहाँ से जो है वो आइन बनाया जाए, और लेकिन उसमें क्या है सूबों को भी खुद मुख्तारी दी जाए कि हर सूबा जो है वो खुद मुख्तार होगा कि उसमें अगर जो है कुछ अपनी मर्ज़ी की तब्दीलियाँ वगैरह वो है वो कर सकता है। तमाम सूबों को एक ही असूल पर दाखिली खुद मुख्तारी दी जाए। ठीक है, अब क्या है दूसरे नंबर की हेडिंग, दाखिली खुद मुख्तारी, तो जितने भी सूबे हैं उन सब के लिए खुद मुख्तारी का असूल जो है तब्दीली करने का या कोई जो है काम अपनाने का वो एक ही असूल पर होगा। ठीक है, एक तरह के असूल सब सूबों के लिए बनाए जाएंगे। फिर क्या है नंबर 3, सूबों में अक़लियतों को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी। तो हेडिंग क्या बनेगी इसकी, अक़लियतों की मुनासिब नुमाइंदगी। ठीक है,
कि जो कम लोग हैं, मतलब अगर मुसलमान हैं वो कम तादाद में हैं किसी भी सूबे में, या किसी सूबे में हिंदू कम तादाद में हैं, तो उनको जो है वो मुनासिब तौर पर नुमाइंदगी दी जाए, उनका भी हिस्सा रखा जाए, ताकि वो जो है अपने सारे फ़राइज़ वगैरह जो है वो अदा कर सकें। नंबर 4 क्या है? मरकज़ी असम्बली में मुसलमान मेंबरान की तादाद 1/3 से कम ना हो। ठीक है, अब इसमें क्या हेडिंग बनेगी? मरकज़ी असम्बली में मुसलमानों की तादाद। ठीक है, कि मरकज़ी असम्बली जो होगी, असम्बली बनाई जाएगी, उसमें भी मुसलमानों की तादाद कितनी होगी? 1/3 से कम नहीं होगी। ठीक है, कम अज़ कम जो है उसका तीसरा हिस्सा वो होना चाहिए। नंबर 5 क्या है? जुदागाना इंतखाबात का असूल हर फ़िरके पर लागू होना चाहिए। ठीक है, अलबत्ता अगर कोई फ़िरका चाहे तो अपनी मर्ज़ी से मखलूक तरीका इंतखाबात कबूल कर सकता है। तो इसमें क्या है कि जितने भी फ़िरके बनेंगे, जितने भी उसमें फ़िरके होंगे, उन सब को जो है ये हक़ हासिल होगा कि वो उनके लिए जो है इंतखाबात अलग-अलग से किए जाएँ। ठीक है, जो इलेक्शंस वगैरह होंगे, इंतखाब किए जाएंगे, तो वो अलग-अलग होंगे। अगर कोई फ़िरका चाहता है तो अपनी मर्ज़ी से मखलूत के वो मिलकर किसी से जो है किसी भी जमात में शामिल होकर जो है वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या है? नंबर 6, सूबों की हदूद में कोई ऐसी तब्दीली ना की जाए जिससे पंजाब, बंगाल और शुमाल मगरबी सरहदी सूबा की मुसलमान अक्सरियत मुतासिर हो। ठीक है, कि सूबों की क्या हेडिंग बनेगी इसकी? सूबों की हदूद में तब्दीली। ठीक है, कि जितनी भी हदबंदी हुई हुई है, सूबों की तकसीम जितनी भी हुई हुई है, उसमें कोई ऐसी तब्दीली ना की जाए कि जिससे जो है पंजाब, बंगाल और शुमाल मगरबी सूबा की जो मुसलमान अक्सरियत है वो मुतासिर हो। ठीक है, कि जहाँ पे लोग ज़्यादा तादाद में हैं वो कोई भी मुतासिर नहीं होना चाहिए। तमाम लोगों को यकसा मजहबी आज़ादी दी जाए। ठीक है, अब क्या है इसकी हेडिंग? यकसा मजहबी आज़ादी, यकसा एक जैसी। ठीक है, कि जितने भी लोग हैं उन सबको एक जैसी आज़ादी दी जाए कि वो अपने अपने मज़हब के मुताबिक जो है अपने जो उनको फ़राइज़ हैं उनके मज़हब के मुताबिक वो अदा कर सकें। अगर कोई मुसवदा कानून किसी ख़ास फ़िरके के मुतल्लिक़ हो और इस फ़िरके के 3/4 अरकान इस मुसवदा के ख़िलाफ़ राय दें तो उसे नामंजूर समझा जाएगा। ठीक है, अब इसकी क्या हेडिंग बनेगी? मुसवदा कानून। ठीक है, मुसवदा कानून होता है, एक तो होता है आइन, ठीक है, जो पूरे मुल्क के लिए बनाया जाता है, कोई उसमें जो है कानून बनाया जाता है। मुसवदा जो है वो फ़िलहाल मतलब हाथ से लिखा हुआ जो आइन बनाया जाता है वक्ती तौर पर, उसको मुसवदा कहते हैं। ठीक है, तो क्या है कि मुसवदा कानून अगर किसी खास फ़िरके के मुतालिक बनाया जाता है और उस फ़िरके के जो 3/4 लोग हैं, तीसरा हिस्सा जो है उस फ़िरके का वो उसको कबूल नहीं कर रहा, तो इस मुसवदे को जो है वो नामंजूर समझा जाएगा। फिर क्या है? सिंध को बम्बई से अलग करके एक सूबा बना दिया जाए। ठीक है, सिंध की बम्बई से अलग की। फिर ये गुजारिश की गई कि सिंध को बम्बई से अलहदा करके एक अलहदा सूबा बना दिया जाए। फिर क्या है? बलोचिस्तान और शुमाल मगरबी सरहदी सूबे में दीगर सूबों की मानिंद इस्लाहात नाफिज की जाएँ। ठीक है, इस्लाहात का नफाज। ठीक है, ये नाफिज लिखा हुआ है, आपने नफाज लिखना है कि बलोचिस्तान और शुमाल मगरबी सरहदी सूबे में भी दूसरे सूबों की तरह की जो है इस्लाहात वहाँ पर नाफिज की जाएँ। ठीक है, कि वैसे ही जो है उसको उसी तरीके से जो है दूसरे सूबों को सारी सहूलतें मुयसर हैं, इसी तरह जो है वो इनको भी दी जाए। आगे है सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों का हिस्सा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग, सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों को उनकी अहलियत और तनासुब के लिहाज से हिस्सा दिया जाए। ठीक है, कि उनकी जो काबिलियत है, जो मुसलमान किसी सरकारी मुलाजमत का अहल है, ठीक है, उसकी इतनी जो है क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है, या तादाद भी उनकी ज़्यादा है मुसलमानों की, तो उस हिसाब से उनका कोटा जो है वो सरकारी मुलाजमतों में रखा जाए। फिर क्या है? मुसलमानों को मजहबी और सकाफ़ती तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ठीक है, इसकी हेडिंग क्या बनेगी? मजहबी और सकाफ़ती तहफ़्फ़ुज़। ठीक है, नेक्स्ट है सूबाई और मरकज़ी वजारतों में मुसलमानों को कम अज़ कम 1/3 नुमाइंदगी दी जाए। ठीक है, कि कम अज़ कम मुसलमानों का जो है एक हिस्सा जो है वो मुसलमानों का होना चाहिए सूबाई और मरकज़ी वजारतों में 1/3 हिस्सा। ठीक है, उसके बाद क्या है? आइन में सूबों की मर्ज़ी के बगैर कोई तब्दीली ना की जाए। ठीक है, कि आइन में कोई भी तब्दीली करनी है अगर आइन में, तो हर सूबे से उसकी मर्ज़ी मालूम की जाए कि हम ये तब्दीली अगर की जा रही है आइन में, तो क्या वो इस तब्दीली को कबूल कर रहे हैं। ठीक है, तो हर सूबों की मर्ज़ी जो है वो मालूम करना ज़रूरी है। क्या है इसका नतीजा क्या निकलेगा? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 निकात का तज्ज़िया किया जाए, तो ये कहना, आगे नीचे आप तज्ज़िया की हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, कि कायद-ए-आज़म के 14 निकात का तज्ज़िया किया जाए, तो ये कहना बेजाना होगा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ना सिर्फ मुसलमानों के लिए सियासी हकूक़ की तर्जुमानी की,
बल्कि हिंदुस्तान में दस्तूरी इस्लाहात का बुनियादी ढांचा भी मुहैया कर दिया। ठीक है, कि ना सिर्फ उन्होंने कहा कि मुसलमानों के हकूक़ की तर्जुमानी हुई, ठीक है, कि मुसलमानों के हकूक़ वाज़िया हुए इनसे 14 नकात से, बल्कि क्या है हिंदुस्तान में एक आइन बनाने के लिए एक जो ढांचा होता है या एक खाका सा भी वो मुहैया कर दिया गया। ठीक है, थैंक यू।